हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रोअप रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक ऐसे स्टॉक की जिसका रिसेंटली अभी अभी रिजल्ट आया है और काफ़ी दिनों से स्टॉक कंटिन्यू फॉल हो रहा है फ्रेंड्स, बट उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है और हम लोग शॉपिंग भी लगभग उस स्टोर से उनके स्टोर से करते हैं। तो आज बात होने वाली है फ्रेंड्स आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के बारे में। आदित्य बिरला फैशन के बारे में फ्रेंड्स बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी इन्होंने जो अपना बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो किया है। काफ़ी सारे इन सब्साइडरीज हैं और आदित्य बिरला ग्रुप कितना बड़ा है, बिरला ग्रुप, वो आप लोग को ही पता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको IIFL की मदद से ही बताने वाला हूँ। तो IIFL में सबसे पहले रिसेंटली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स क्या एनालाइज करना है, क्या देखना है, सब चीज़ें आज आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्लस फ्रेंड्स फंडामेंटली स्टॉक कैसे पिक करते हैं, टेक्निकली कैसे पिक करते हैं, उसके बारे में भी आज आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो चैनल पर नए हो तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जिस भी स्टॉक को हमको एनालाइज करना है, सबसे पहले ऊपर में सर्च बटन में जाके आप वहाँ पे सर्च करके उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए। जैसे कि हमको AB फैशंस के बारे में जानना है, ABFRL, AB फैशन। तो ABFRL शॉर्ट नेम है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पूरा नाम है। तो जैसे लोग फ्रेंड्स ABFRL पर क्लिक करेंगे, BSE पे NSE पे दोनों पे लिस्टेड है। तो आप BSE पे भी क्लिक कर सकते हैं, NSE पे भी क्लिक करते हैं, जैसी आपकी मर्जी। फ्रेंड्स अभी ये स्टॉक चल रहा है 280.60 पे, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। काफ़ी दिनों से 310 से ब्रेक होते होते 260, 280, 265 टू 280, 290, 290 इसी के अराउंड फ्रेंड्स चल रहा है। आज इनका क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है, अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत ज़्यादा हायर भी नहीं आया और बहुत ज़्यादा लोअर भी नहीं आया, बट इट्स गुड रिजल्ट टू अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। आप रिजल्ट एनालिसिस में जाके भी वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैं फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म में आपको ये स्टॉक लेने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ द थिंग क्या है कि अभी मार्केट ब्रेक हो रहा है कंटिन्यू 18,000, तो आप लोग देख रहे हैं कि 15,700 ब्रेक हो चुका था, अभी 16,200 के अराउंड चल रहा है निफ्टी। तो फ्रेंड्स एक जो कंसोलिडेशन रेंज जो चल रही है कंटिन्यू, जो इन्फ्लेशन का माहौल है, उस माहौल में हो सकता है कि इनका सेल्स ग्रोथ रेट थोड़ा सा डाउन आए। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर देखने जाए तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, हमारे सूरत की बात कर ले, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ फ्रेंड्स। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स अभी रिसेंटली ओपन किए हैं। काफ़ी एक ये बिजनेस जो अपना है वो ग्रो कर रहे हैं, स्टोर टू स्टोर बढ़ा रहे हैं और ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है कि और स्टोर इनके बढ़ने वाले हैं आने वाले पूरे इंडिया में भी। तो फ्रेंड्स आने वाले दिनों में इंडिया में भी स्टोर्स बढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ऑफ ग्रोथ इनमें हो सकता है। ये एक पर्सनल व्यू और पर्सनल एनालिसिस है फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी एनालिसिस इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ टेक्निकल फंडामेंटल दोनों तरीके से बताऊंगा कि आदित्य बिरला फैशन में क्या करने जैसा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इनका ओवरव्यू लेंगे हम। सबसे पहले आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड का ओपन जो है 280 का है फ्रेंड्स, हाई जो है 284 का है, लो जो है 274 का है, क्लोज जो है फ्रेंड्स 280 का है ये। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक का जो हाई है वो 321 का है, 52 वीक का लो जो है फ्रेंड्स 181 का है, यानी 52 वीक का लो फ्रेंड्स अभी बहुत दूर है। इतने हाईएस्ट मार्केट करेक्शन के बावजूद भी ये 52 वीक हाई के थोड़ा सा जस्ट नियर है, बहुत ज़्यादा नियर नहीं है, 40 पॉइंट अभी एक नियरेस्ट कहा जाएगा फ्रेंड, राइट। तो ये फ्रेंड्स एक अच्छी चीज़ है, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा कॉन्सोलिडेट होकर भी वहीं के वहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है आदित्य बिरला फैशन में। उसके बाद में फ्रेंड्स जो IIFL का पैरामीटर है QVT स्कोर, क्वालिटी वैल्यूएशन एंड टेक्निकल, उस बेसिस पे चेक करते हैं कि क्या है। 100 आउट ऑफ 36 का स्कोर क्वालिटी में मिला है, मीन्स मीडियम माना जाएगा इसको, बहुत ज़्यादा हायर नहीं कहा जाएगा। वैल्यूएशन की बात कर ले तो 100 आउट ऑफ 12 का वैल्यूएशन है। टेक्निकल की बात कर ले तो 100 आउट ऑफ 44 का टेक्निकली है, मतलब टेक्निकली भी न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है। तो फ्रेंड्स वैल्यूएशन हाई है, मीन्स पी रेशियोज वगैरह हाई होगा, इसलिए यहाँ पर वैल्यूएशन में हाई दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्या रिजल्ट आया वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड Q4 रिजल्ट, रेवेन्यू अप 25% प्री कोविड लेवल्स, तो वो सब रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाके मोर न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो और भी न्यूज़ आपको यहाँ पर पता चल सकती है फ्रेंड्स। मोर न्यूज़ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मेरे से दूसरा स्टॉक क्लिक हो गया था, कोई बात नहीं। अगेन मैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड पे क्लिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो उनके सिमिलर स्टॉक्स पर मेरे से क्लिक हो गया था, इसलिए वापस बैक आ गया, कोई बात नहीं, हम लोग वापस वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आदित्य 52 वीक हाई और 52 वीक लो आपने देखा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक वैल्यूएशंस में ये हाई पी पर है। व्यू मोर न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको मोर न्यूज़ दिखाने वाला है। फिर उसके बाद में सिमिलर स्टॉक्स जो है फ्रेंड्स वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेंड हो गया,
मार्ट हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, स्पेंसर्स हो गया, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हो गया। तो ये फ्रेंड्स इनके कुछ सिमिलर स्टॉक है। उसके बाद बात करते वाले हैं फ्रेंड्स टेक्निकल की। टेक्निकल में आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड क्या बोल रहा है, देखिए फ्रेंड्स टेक्निकल में एक ईएमए एसएमए की मदद से एक बार जान लेते हैं थोड़ा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों है, जो दोनों है वो फ्रेंड्स आजू बाजू ही होगी लगभग, मतलब उनके अराउंड ही होगी। तो फ्रेंड्स 200 डेज का जो ईएमए है वो 264 रुपीज़ का है, 5 डेज का जो ईएमए है वो 270 का है। मतलब जो फ्रेंड्स ईएमए है उसके अराउंड ही चल रहा है। बुलिश मूविंग एवरेज 12 की है, बेरिश मूविंग एवरेज 4 की है। मतलब एक कंसोलिडेशन रेंज ही कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा हाइयर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं कर सकते, बट रिजल्ट आने के बाद मेरे को लग रहा है पॉजिटिव मूव्स आ सकता है। 320 तक भी ये स्टॉक जा सकता है अगर निफ्टी रैली करती है तो ये एक डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर्स के साथ एक रिकमेंडेशन है फ्रेंड्स, आप भी एनालाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर उसके बाद में ईएमए एसएमए में ज़्यादा फर्क नहीं होगा फ्रेंड्स, उसी के आजू बाजू ही होगा लगभग। एसएमए में भी आप क्लिक करेंगे तो 265 का यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 264 का है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है ईएमए एंड एसएमए में। तो ये आप यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों उसमें रिकवर करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी 12 का बैंड बन रहा है बुलिश मूविंग एवरेज में, और बेरिश मूविंग एवरेज में 4 का बन रहा है, यहाँ पर भी 4 का ही बैंड बन रहा है फ्रेंड्स, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है, कभी भी 200 डेज के ईएमए पे और 5 डेज के जो ईएमए पे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा होता है शेयर्स, तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स हो जाता है फ्रेंड्स थोड़ा सा। उसके बाद में डिलीवरी एंड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो 17 मई को 30.4 का वॉल्यूम है, वीक में वॉल्यूम जो है फ्रेंड्स 28.4 का है, मंथ में वॉल्यूम 33.9 का है फ्रेंड्स। 30 के ऊपर का वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा हायर नहीं कहा जाएगा। अगर 50 के ऊपर होता दैट्स मीन गुड, वेरी वेरी गुड, बट इज 30 इज ओनली गुड ओनली बिकॉज 30 का वॉल्यूम इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भी एक अच्छा वॉल्यूम है फ्रेंड्स किसी भी नोइंग स्टॉक के लिए। कंबाइंड एनएससी बीएससी का ट्रेडेड वॉल्यूम है ये, डिलीवरी जिसमें ओपन क्वांटिटी बाय होती है। तो वो चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं लीजेंड की। ऐसी कोई बुलिश या बेरिश कैंडल स्टिक बनती है तो आईआईएफएल आपको यहाँ पर बता देता है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की आदित्य बिरला फैशन की। 277 का एक पाइवोट है फ्रेंड्स। फर्स्ट रेसिस्टेंस जो है 283 का है, सेकंड रेसिस्टेंस 287 का है, थर्ड रेसिस्टेंस 293 का है। तो रेसिस्टेंस के कहीं भी आसपास ये नज़र नहीं आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस के लिए इसीलिए मैं बोल रहा था कि बाय करके अभी नहीं चल सकते। फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 274 का है, सेकंड सपोर्ट 268 का है, थर्ड सपोर्ट 264 का, यानी ऑलमोस्ट सपोर्ट जो है क्रॉस कर चुका है। पाइवोट भी जो है 277.88 का वो भी क्रॉस कर चुका है। तो पाइवोट क्रॉस कर चुका है तो दैट्स मीन अगेन पॉजिटिव फॉर द एनी स्टॉक इफ क्रॉस द पाइवोट। तो पाइवोट क्रॉस किया, ये एक अच्छी बात है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के लिए। तो वहाँ से आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में बाय कर सकते हैं 15 डेज 20 डेज अगर निफ्टी रैली करता है तो। लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको शॉर्ट टर्म में कभी सलाह नहीं दूंगा, आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड का जो ग्रोथ है ABFRL का, वो देख के आप इन्वेस्ट कीजिए फॉर द 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स ड्यूरेशन। और इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है फ्रेंड्स वो लॉन्ग टर्म होरिजन ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म होरिजन्स में आपको जल्दी रिटर्न गेट नहीं होगा बिकॉज इन्फ्लेशन ड्यू टू, और उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर, और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा और भी ग्लोबल क्विटिस फैक्टर हैं जो फ्रेंड्स कंटिन्यू आपको इस रिसेशन के माहौल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही ज़्यादा जो ग्लोबल क्यूसीज है उनकी वजह से कंटिन्यू फॉल हो रहा है। तो आप शॉर्ट टर्म में रिटर्न कमाने के चक्कर में फ्रेंड्स नुकसान मत कीजिएगा, इन्वेस्टेड रहिए। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ शॉर्ट इन्वेस्ट कीजिए, 25% ऐसे पिरामिड में इन्वेस्ट कीजिए। एक साथ कोई भी शेयर्स पे बैट भी मत लगाइए 1000 से 2000 से, ऐसे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स भी बाय मत कीजिए। लिटिल बिट इन्वेस्ट कीजिए और ऐसा समझिए कि मेरे को 1 ईयर 2 ईयर्स के हिसाब से ये पैसे को इन्वेस्टमेंट करके है, जैसे मैं बैंक में रखता हूँ उसी तरह स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स, राइट। तो ये एक चीज़ हो गई, पाइवोट एंड रेसिस्टेंस हमने देख लिया। फिर फ्रेंड्स देखेंगे हम कुछ और इंडिकेटर्स जो है। RSI जो हो गया तो वो 51.7 का है, MFI 44.9 का है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स 7.8 का है। तो ये सब के अलावा फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा बात करता हूँ RSI ही करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको कहा जाता है, वो 51.7 का है। तो एक बुलिश एटमॉस्फेयर ही बता रहा है ये। अगर 20-25 के अराउंड होता तो एक बेस्ट बाइंग जोन होता, जैसा कि मैंने विप्रो में भी आपको बताया था। तो ये एक अच्छा जोन होता फ्रेंड्स। लेकिन अभी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी मैंने बताया था, यहाँ पे एक अच्छा जोन होता अगर 25 का होता तो एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। 51 पे है, मतलब एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बुलिश है, तो भी आप बाय कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मैं 1 ईयर 2 ईयर्स ड्यूरेशंस में आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। फिर आपको दूसरी चीज़ देखनी है प्राइस चेंज एनालिसिस में रिटर्न। अब इसने फ्रेंड्स रिटर्न कितना दिया है, 1 मंथ का रिटर्न जो है फ्रेंड्स वो 4.7% माइनस का है,
बिकॉज निफ्टी इतना माइनस चल रहा है। 2 मंथ का जो 3 मंथ का रिटर्न है वो 2.2% प्लस में है, 6 मंथ का रिटर्न 0.4% माइनस में। बट एट ऑफ द ईयर आप रिजल्ट देखेंगे तो 1 ईयर का रिजल्ट जो है फ्रेंड्स 41%, 48.2% का रिजल्ट और रिटर्न है। मतलब इतना बहुत अच्छा प्राइस चेंज एनालिसिस इसमें हुआ है। 182 का लो बनाया था 1 ईयर में, उसके बाद में 322 का हाई है। मतलब एक बहुत ही अच्छा 48% का जो रिटर्न है वो किसी भी स्टॉक के लिए एक अच्छा कहलाता है, बहुत अच्छा कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ अच्छी है, देख सकते हैं आप लॉन्ग टर्म हॉरिजन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, अभी काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक आपको गेट करने मिल रहा है। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं शॉर्ट की, जो IIFL का पैरामीटर है जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अब कुछ इसमें स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स, तो कुछ वीकनेस है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेट्स तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो स्ट्रेंथ में क्या क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी विथ हाई TTM, यानी कि जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है फ्रेंड्स वो इनका हाई है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर ग्रोथ इन प्रॉफिट इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी जो ग्रोथ हुआ है वो प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में इंक्रीजिंग हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर QOQ का मतलब हो गया, तो प्रॉफिट में भी इंक्रीज हुआ है फ्रेंड्स, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, बेसिकली बात है। उसके बाद में कंपनी विद लो डेप्ट कंपनी है, कर्जा कम है कंपनी, कंपनी रिड्यूसिंग डेप्ट, कंपनी अपने कर्जे को कम कर रही है, ये भी बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर इन पास्ट 2 क्वार्टर, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है फ्रेंड्स पास्ट 2 क्वार्टर से। तो इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर पास्ट 2 क्वार्टर, यानी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है फ्रेश। कैश फ्लो जो है पॉजिटिव टर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी विथ 0 प्रमोटर प्लेज, यानी प्लेज में कोई स्टॉक इन्होंने रखा नहीं है कंपनी का, प्रोमोटर्स ने कोई स्टॉक प्लेज नहीं रखे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। FII FPI इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग दियर शेयर होल्डिंग, जो FII है फ्रेंड्स फॉरेन इन्वेस्टेड इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो उन्होंने भी कभी जो शेयर्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं, शेयर होल्डिंग घटा नहीं रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है फ्रेंड्स किसी भी स्टॉक के लिए। ये आपने शॉर्ट में अभी आपने स्ट्रेंथ देखी, अब वीकनेसेस देखेंगे। वीकनेसेस में फ्रेंड्स है इनसफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल जनरेट टू प्रॉफिट, इनसफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल है, तो ये भी एक मतलब निगेटिव थिंग्स होता है फ्रेंड्स। रेट ऑफ कैपिटल इक्विटीज़ जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है, तो कभी भी रेट ऑफ कैपिटल जो इक्विटी पर बेसिस पे होता है फ्रेंड्स वो डिक्लाइन होता है, तो एक ख़राब बात होती है किसी भी शेयर्स के लिए, वो एक ख़राब चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इसके बाद में फ्रेंड्स वही वहाँ नीचे भी दूसरी न्यूज़ में भी वही दिया हुआ है कि ROI जो है उसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी डिक्लाइनिंग हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे टोटल ROI के लिए ही तीनों रीजंस बताए गए हुए हैं। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो डाउनिंग हुई है उसमें जो डिक्लाइनिंग हुई है उसकी वजह से ही फ्रेंड्स यहाँ पर एसेट्स में, कैपिटल में, शेयर होल्डिंग फंड्स में, उन सब में गिरावट आई है फ्रेंड्स साइड। तो ये ख़राब चीज़ है किसी भी स्टॉक्स के लिए ROCE जो है। तो ये एक डिटेल इंडिकेटर है फ्रेंड्स, जिसके बारे में बहुत फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक डिक्लाइनिंग चीज़ है फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, तो ये एक बेकार चीज़ है। उसके बाद में मैं आपको बाद में जो है रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डिंग फंड्स, उनके बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगा। तो ये एक समझिए फ्रेंड्स कि कभी भी इनसफिशिएंट यूज़ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE डिक्लाइनिंग हुआ है, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी डिक्लाइनिंग कभी भी होता है तो एक शेयर्स के लिए मतलब लॉस का चांसेस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं, सॉरी आई हैव इंटरप्टेड अबाउट दिस कॉल। फिर एनुअल नेट प्रॉफिट जो डिक्लाइनिंग है फ्रेंड्स लास्ट 2 ईयर्स से, वो भी घट के आया है, तो ये एक फ्रेंड्स डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो भी हुआ है, तो ये भी एक अच्छा है। फिर लो पियोर ट्रेस की जो स्कोर है फ्रेंड्स वो भी इस कंपनी का वीक फाइनेंशियल है, ये एक इंडिकेटर है। तो ये एक फ्रेंड्स ख़राब चीज़ हो गई कुछ आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के बारे में। तो उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ है फ्रेंड्स, अगर ये सब दिख रहा है तो स्टॉक अभी जो है फ्रेंड्स लो PE पे चल रहा है, यानी अर्निंग पर शेयर जो होता है फ्रेंड्स उसके हिसाब से यहाँ पर अच्छा है, लेकिन PE जो है फ्रेंड्स वो काफ़ी लो है, 25 के नीचे का PE कभी भी आ जाता है PE रेशियो, तो वो एक अच्छा होता है फ्रेंड्स किसी भी स्टॉक को बाई करने के लिए। फिर उसके बाद में दूसरा चीज़ बता रहा है ये अपॉर्चुनिटी हाई वॉल्यूम हाई गेन, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड में। तो फ्रेंड्स PE रेशियो का मतलब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, 100 रुपीज़ कमाने के लिए आपको कितना रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा, यही चीज़ है। तो अगर 25-20 अगर अराउंड होता है PE रेशियो तो दैट्स अ गुड, बस सिंपल मीनिंग यही है। उसके बाद में फिर कुछ स्टेटिक्स देखेंगे फ्रेंड्स आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड के। 26,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, एक अच्छा मार्केट कैप है। इंडस्ट्रीज़ का PE जो है फ्रेंड्स 192 का है, इसका PE जो है वो माइनस में दिखा रहा है अभी।
242 TTM का। तो ये एक फ्रेंड्स ख़राब चीज़ भी हो सकती है, बिकॉज माइनस में तो इतना नहीं होना चाहिए। तो ये एक ख़राब चीज़ हो सकती है, लेकिन इतने वैल्यूएशन, हाईएस्ट वैल्यूएशन का स्टॉक इतने गुड माइनस पी में मिल रहा है, तो दैट्स अगेन अपॉर्चुनिटी एज आई एम टेलिंग दिस। तो ये एक अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स। उसके बाद में प्राइस बुक भी काफ़ी अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छा है यहाँ पे मार्केट कैप में। फिर एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, 331 का टारगेट दे रहे हैं एनालिसिस, 18% का अपसाइड टारगेट दे रहे हैं। बाय जो है 7 लोग बोल रहे हैं, सेल 0 होल्ड 0। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स कि ब्रोकर एनालिसिस टारगेट भी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 56% का शेयर्स है, दैट्स अ वेरी गुड। अगर 50% के ऊपर का स्टॉक ही प्रमोटर के पास है, मतलब उनको अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। एमएफ के पास जो है 13.58% का होल्डिंग है, दैट्स अगेन वेरी गुड। 10% के ऊपर का होल्डिंग एमएफ के पास होना इट्स वेरी वेरी परफॉर्मिंग फॉर दिस स्टॉक। एफआईआई के पास भी 13% का होल्डिंग इज अ वेरी वेरी गुड कंक्लूजन। फिर उसके बाद में पब्लिक के पास 10% का होल्डिंग है, दैट्स अगेन गुड। और अदर्स के पास जो है फ्रेंड्स 6% का होल्डिंग है। प्रमोटर के पास जो फ्रेंड्स होल्डिंग है उन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज की है। तो ये किसी भी स्टॉक के लिए जब प्रमोटर अपनी कंपनी की होल्डिंग सेल करते हैं तो ये एक निगेटिव पॉइंट होता है, बढ़ाते हैं इंक्रीज करते हैं तो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पर डिक्रीज की है, थोड़ा सा निगेटिव है, बट बहुत ज़्यादा होल्डिंग सेल्स नहीं की है उन्होंने। 0.3% जितनी होल्डिंग सेल की है, 56.12 थी, 56.09 हुई है 22 क्वार्टर में, मार्च में। तो ये एक फ्रेंड्स आदित्य बिरला फैशन के बारे में एक अच्छा चीज़ है कि प्रमोटर होल्डिंग में अभी भी 56% शेयर प्रमोटर के पास है, एमएफ के पास भी है, एफआईआई के पास भी है, दैट्स अगेन वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइंस। तो फ्रेंड्स इतना अच्छी चीज़ है आदित्य बिरला फैशंस में। स्टोर भी है आउट, इसका आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स भी, आप रोड पर चलते हैं तो देखते होंगे, कपड़े भी खरीदते होंगे काफ़ी लोग। तो फ्रेंड्स इतनी चीज़ें हम लोग वहाँ से खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे खरीदने से सेल्स ग्रोथ भी अच्छा होगा, वॉल्यूमिंग भी इनका अच्छा होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा ही आएगा। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें रिजल्ट में भी देखने मिली है। और आप एक लॉजिक बिहाइंड ऑफ द शेयर्स, लॉजिक क्या होता है उन चीज़ों को सोचना शुरू करें तो एक इन्वेस्टर के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसा कि मैं बोलता हूँ आईटीसी के बारे में कि आईटीसी का आशीर्वाद आटा हम लोग खाते हैं, सनफिश कुकी खाते हैं, फिर सनफिश येप्पी जो उनका नूडल्स होता है वो खाते हैं। तो फ्रेंड्स तो इतना चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं आईटीसी का, तो आईटीसी क्यों नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में मैं बताया हुआ है। रोड पर चलते हैं तो अशोक लीलैंड की कार देखते हैं, ट्रक देखते हैं, अशोक लीलैंड का, सॉरी कार नहीं ट्रक देखते हैं, उनका टेम्पो देखते हैं। तो वो सब चीज़ें फ्रेंड्स जो नेचुरली हम शेयर्स में बिहाइंड ऑफ द लॉजिक जो यूज़ करते हैं वही चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ती है। आप अगेन बिहाइंड ऑफ द शेयर्स लॉजिक देखिए, यूज़ करते कि नहीं ये देखिए, प्रोडक्ट चल रही है रोड पे कि नहीं ये देखिए, आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प और फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।